हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं कि थिंकएक्स टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स है मल्टी सिस्टम्स, उसको हम लोग कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे और सेंसर्स कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिवाइस है वो मल्टी डोर का डिवाइस है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके पीछे के साइड आपको यहाँ पे सिम कार्ड डालना है और सिस्टम को जो ऑफ है उसको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे आपको यहाँ पे ग्रीन एलईडी दिखेगी। ये जब तक ग्रीन एलईडी बंद ना हो तब तक आपको वेट करना है। ठीक है, आ, उसी टाइम में आपको ये सब चेक करना है कि ये जो सारे एंटेना है, ठीक है, ये एंटेना प्रॉपर टाइट होना चाहिए और ऊपर के साइड होना चाहिए। ये एंटेना भी टाइट होके ऊपर के साइड होना चाहिए। ये जो छोटा एंटेना है वो जीएसएम का एंटेना है, ये बटन के साइड में ही आएगा, और ये बड़ा एंटेना है उसके ऑपोजिट साइड में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करेंगे। ओके, ये हो गया कि ये एलईडी बंद हो गई। पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसकी बैटरी और जीएसएम सिग्नल प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग बैटरी के बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम एलईडी हुई। ठीक है, तो रेड एलईडी हुई मतलब 30% के नीचे इसकी बैटरी है, तो हमें इसको चार्जिंग पे लगा देना चाहिए ताकि ये प्रॉपर चार्ज हो जाए। और ये बैटरी, ये बटन प्रेस किया जीएसएम सिग्नल का तो हमें ग्रीन आया, उसका मतलब 60% के अबव जीएसएम सिग्नल है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना सिस्टम के अंदर हम लोग यूज़र ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास ऐड पैनल का ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई देंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है वो प्रोडक्ट आप इसमें सिलेक्ट कर लो, यानी जो भी प्रोडक्ट का आप अभी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। ये अभी हमारा है मल्टी डोर वायरलेस, तो मैं डोर मल्टी वायरलेस पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। साइट नेम, आप साइट नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि आप ऑफिस में ये सिस्टम लगा रहे हो तो ऑफिस रख दो, होम पे लगा रहे हो तो होम रख दो, आपको जो भी अच्छा लगे, यानी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको रखना है। अभी मैं इसको ऑफिस नाम दे रहा हूँ। फिर आता है मोबाइल नंबर, तो इसके अंदर जो मोबाइल नंबर है वो आपको तो इसके अंदर मोबाइल नंबर हमने इसके अंदर जो सिम कार्ड डाला हुआ है उस वो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि इसके अंदर जो सिम कार्ड है उसका मोबाइल नंबर है 7572। तो ये हमने वायरलेस पैनल को मोबाइल एप्लीकेशन में ऐड कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैं यूज़र वन ऐड करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, यूज़र इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे हमने जो भी मोबाइल है इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आ, तो मैंने ये जो मोबाइल है इसका मोबाइल नंबर यहाँ पे फीड कर दिया है। जो पासवर्ड होगा वो बाय डिफॉल्ट 5 टाइम्स 1 रहेगा। ये आप कभी भी चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने यस किया, ये एसएमएस सेंड करेगा, तो ये एसएमएस आएगा हमारे सिस्टम के पास। जैसे ही हमारे सिस्टम के पास एसएमएस आएगा, हमें यहाँ पे एलईडी होगी, और ये सिस्टम जब एसएमएस वापस सेंड करेगा तो इसमें वापस एलईडी होगी कि ये सेंड कर रहा है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से एलईडी हो गई, यानी सिस्टम ने एसएमएस सेंड कर दिया है सर्वर को। अभी ये अपने फ़ोन में आपको रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि आपने देखा कि ये नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, वैसे ही आप यूज़र 2, 3, 4, 5 आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर हम लोग अभी देखेंगे कि इसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स अभी फ़ोन में समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से होती है। ठीक है, ये जो होम है, होम स्क्रीन, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं, एक एक्टिव, डीएक्टिव, पैनिक ऑन और पैनिक ऑफ। जो अनलॉक का बटन है वो डीएक्टिवेट का है, लॉक का बटन है वो एक्टिवेट का है, जो बेल का आइकन है वो पैनिक ऑन है और बेल ऑफ का आइकन है वो पैनिक ऑफ है। ठीक है, अगर आपको ये सिस्टम का स्टेटस जानना है कि उसकी बैटरी कितनी है, सिग्नल कितनी है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे कि हम लोग अभी एक बार चेक करते हैं कि हमें जीएसएम सिग्नल कितना है, वो एक बार चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हमें ये पता, सिस्टम हमें ये बताएगा कि इसका जीएसएम सिग्नल लेवल अभी कितना है। तो ये जैसे आ गया कि अभी इसका जीएसएम सिग्नल लेवल 56% के अराउंड है।
वैसे ये सिस्टम के अंदर जो भी सिम कार्ड डाला है उसका अगर यूएसएसडी कोड हमें अगर बैलेंस जानना है तो यहाँ से हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे कि वोडाफोन का अलग यूएसएसडी कोड रहेगा, एयरटेल का अलग रहेगा, वो जो भी आप यहाँ पे सेव करके आप ये सिस्टम के अंदर जो सिम कार्ड है उसका बैलेंस भी जान सकते हो। उसके अलावा ये है डिवाइस सेटिंग। डिवाइस सेटिंग में जैसे आप जाओगे तो आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। सेट ऑटो एक्टिवेशन, अगर आपको टाइमिंग से सिस्टम को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ से आप सेट ऑटो एक्टिवेशन करोगे। आपको जो भी टाइम पे सेट करना है, जैसे कि रात को अगर 9 बजे आप शॉप बंद कर रहे हो, 9:30 का आपको टाइम डालना है, तो आप 9:30 आप सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। तो रोज रात को 9:30 बजे पीएम, रात को 9:30 बजे ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और आपको एसएमएस आ जाएगा सिस्टम एक्टिवेट ऑटो एक्टिवेट से हुआ है। सिमिलरली अगर आपको डीएक्टिवेशन का आपको करना है कि सिस्टम कभी कितने बजे सुबह बंद हो जाए, जैसे कि आप 8 बजे सुबह शॉप खोल रहे हो तो सुबह के 7:30 को अगर आप डीएक्टिवेशन का टाइम डाल दो और कौन कौन से दिन को आपको डीएक्टिवेट करना है वो आप सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कर रहे हैं कि सुबह हम लोग 8:30 बजे मुझे सिस्टम को रोज डीएक्टिवेट करना है। ओके, मैं यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सिलेक्ट कर रहा हूँ। संडे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से संडे मेरे यहाँ पे हॉलीडे होती है, तो संडे को सिस्टम डीएक्टिवेट नहीं होगा, पूरा दिन सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। तो इसको मैं ओके करूँगा तो सिस्टम डीएक्टिवेट मोड में चली जाएगी रोज सुबह 8:30 बजे, और वो संडे को डीएक्टिवेट नहीं होगी क्योंकि संडे को हमने स्किप किया हुआ है। वैसे ही अगर उसको अगर आप चाहो कि मैंने आज सिस्टम को एक्टिव डीएक्टिवेट किया उसको वापस बंद करना है तो आप ये डिसेबल का भी ऑप्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है एसएमएस ऑन ऑफ, साइरन ऑन ऑफ। उसको भी आप एसएमएस अगर ऑन ऑफ करना है, एसएमएस बंद करना है सिस्टम में से, तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो। साइरन बंद करना है तो भी बंद कर सकते हो। इससे सिर्फ साइरन बजना बंद होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यही सेटिंग रखो, ये हम आपको रिकमेंड करते हैं। यह है सेट रिचार्ज रिमाइंडर। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपके जो डिवाइस में जो आपने सिम कार्ड डाला हुआ है उसमें 40 सपोज फॉर एग्जांपल 28 डेज का आपने रिचार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे आप 27 डेज सिलेक्ट करके रखो। तो 27th डे वो आपको रिमाइंड दिलाएगा कि सिस्टम को आपको रिचार्ज करना है उसके सिम कार्ड को। वैसे ही यहाँ है चेंज पासवर्ड। ये सिर्फ यूजर वन कर सकता है। जो ओल्ड पिन डाल के जो 5x1 था वो डाल के आप नया पिन डाल दो तो सिस्टम का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। वैसे ये मास्टर रीसेट डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ यूजर वन कर सकता है। और ये रिमूव ऑल वायरलेस सेंसर, जिससे जितने भी वायरलेस सेंसर के साथ अटैच होंगे वो सारे निकल जाएंगे। और ये है सिंक डिवाइस। सिंक डिवाइस उसके लिए है कि फॉर एन एग्जांपल कि यूज़र 234 का नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है, वो अपने मोबाइल से सिर्फ सिंक डिवाइस करेगा तो सारा डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा, उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इसमें सेंसर कैसे अटैच करेंगे। ठीक है, तो सेंसर्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल सेंसर और एक 24/7 सेंसर। यानी कि नॉर्मल सेंसर में अगर सिस्टम सेंसर का ट्रिगर सिस्टम को भेजता है तो जब सिस्टम एक्टिवेट होगी तभी वो काम करेंगे। डीएक्टिवेट स्टेट में वो काम नहीं करते सेंसर्स के ट्रिगर। और ये जो दूसरे टाइप के सेंसर होते हैं 24/7 सेंसर, जैसे कि पैनिक स्विच और स्मोक सेंसर, सिस्टम एक्टिवेट हो या डीएक्टिवेट हो कोई भी केस में सिस्टम हमें अलर्ट देता है और सायरन बजाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि हम लोग नॉर्मल सेंसर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये हमारे डिवाइस के अंदर जब आप बैटरी के बटन को सिंगल प्रेस करते हो तो आपको सिंगल बीप की आवाज़ आएगी। तो ये जैसे सिंगल बीप की आवाज़ आने पर हमें जो सेंसर ऐड करना है वहाँ से ट्रिगर भेजना है, तो इसको आप प्रेस करके इसको छोड़ दो। तो ये सेंसर ने इसको ट्रिगर भेजा और ये डिवाइस ने इसको लर्न कर लिया है। सिमिलरली हम लोग इसमें डोर सेंसर भी अभी ऐड कर रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, सिंगल बीप की आवाज़ आई और ये डोर सेंसर को हमने यहाँ से ट्रिगर दिया तो ये ऐड हो गया। जो दूसरे टाइप के सेंसर है जैसे कि 24/7 सेंसर, उसके लिए हम लोग ये जीएसएम सिग्नल का बटन का यूज़ करेंगे। इसको हम लोग प्रेस करके रखेंगे जब तक हमें सिंगल बीप की आवाज़ नहीं आती है। तो ये जब सिंगल बीप की आवाज़ आई, जो अपना 24/7 सेंसर है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे प्रेस करके छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये अपना ट्रिगर भेज के ये इसने लर्न कर लिया है। सिमिलरली अगर कोई स्मोक सेंसर हुआ तो स्मोक सेंसर को भी वैसे ही हम लोग ऐड करेंगे।
जब हमें रिमोट को ऐड करना है, ठीक है, तब हम अपने डिवाइस में से एसएमएस सेंड करेंगे ऐड रिमोट का। तो जैसे कि मैं यहाँ से ऐड रिमोट का एसएमएस सेंड करता हूँ, यहाँ से सिंगल बीप की आवाज़ आएगी। जैसे ही सिंगल बीप की आवाज़ आए, कोई भी रिमोट में से एक बटन को हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो ये डेटा भेज दिया और ये रिमोट पूरा इसके अंदर कॉन्फ़िगर हो गया। इसके अंदर जो ए है वो एक्टिवेट का है, बी है वो डीएक्टिवेट का है, सी है वो पैनिक ऑन है और डी है वो पैनिक ऑफ है। तो ये चारों फंक्शन एक ही रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि ये डोर का डिवाइस है, ये सिस्टम को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा और डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दो तरीके से होता है। एक है नॉर्मली आप एसएमएस से कर सकते हो, दूसरा एक कॉल से कर सकते हो, और तीसरा है कि ऑटो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट फीचर से कर सकते हो, जो हमने पहले इसमें देखा था। ठीक है, अगर शटर का सिक्योरिटी रहा तो उसमें जैसे ही आप रॉड प्रेस करोगे, ठीक है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। जैसे कि डोर का डिवाइस है, मैं इस सिस्टम को एक्टिवेट करूंगा अभी। तो जैसे ही मैंने लॉक के बटन को मैं प्रेस करके मैं एसएमएस सेंड करूंगा, तो ये एसएमएस सेंड होने पे सिस्टम अभी एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने पे यहाँ पे सिंगल बीप की आवाज़ आएगी। तो जैसे कि सिंगल बीप की आवाज़ आई, सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। और जो भी यूज़र सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो सारे यूज़र्स को एसएमएस जाएंगे कि सिस्टम एक्टिवेट हुआ है और कितने बजे हुआ है, वो सारा डिटेल्स उसको पता वहाँ से चल जाएगा। सारे यूज़र्स को पता चलेगा कि सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट होने के बाद अगर इनमें से कोई भी सेंसर अगर ये डिवाइस को ट्रिगर देता है, तो ये डिवाइस ऑन द स्पॉट सायरन बजेगा और हमें एसएमएस और कॉल आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं ये डोर खोलता हूँ, ठीक है, तो ये सायरन बनना शुरू हो गया है। जैसे ही सिस्टम में से एसएमएस और कॉल आ गया, हमने सिस्टम को बाद में डीएक्टिवेट कर दिया एसएमएस के द्वारा। ठीक है, सिमिलरली अगर सिस्टम 24/7 सेंसर में से अगर कोई ट्रिगर आता है, जैसे कि कोई पैनिक स्विच को प्रेस करता है, ठीक है, कोई भी इमरजेंसी केस में, तो सिस्टम ऑन द स्पॉट सायरन बजेगा और हमें कॉलिंग और एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बटन को प्रेस करके छोड़ा, जैसे ही मैंने पैनिक को ऑन किया, सिस्टम डीएक्टिवेट मोड में भी सिस्टम ट्रिगर हो गई और हमें एसएमएस और कॉल आना शुरू हो गया। वैसे ही ये रिमोट में से अगर आप एक्टिव डीएक्टिव पैनिक ऑन पैनिक ऑफ करते हो, तभी भी सिस्टम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होगा और पैनिक ऑन पैनिक ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये पूरा सिस्टम काम करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।